अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम ट्राई और एक्सेप्ट के टास्क करेंगे। ये मेरे ख्याल से लैब 11 वाली वीडियो होगी और इसके अंदर हम जो भी है एक्सेप्शन हैंडलिंग को देखेंगे किस किस तरह करते हैं। आप चाहो तो ये सब पढ़ लो, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है मैं आपको डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। इसके अंदर हाँ हम 2-3 चीज़ें और पढ़ेंगे। एल्स हम नया पढ़ेंगे, फाइनली पढ़ेंगे और एक रेस पढ़ेंगे। अब रेस फाइनली एल्स क्या होते हैं इनका बताता हूँ। चलो ट्राई एक्सेप्ट तो आपको पता है कि ट्राई रन करता है कोड को, ठीक है। इसके अंदर आपका मेन कोड होता है और अगर ट्राई के अंदर कुछ एरर आ जाता है तो आपका एक्सेप्ट वाली लाइन चल जाती है, ठीक है। अब ट्राई एक्सेप्ट एल्स को भी आप चला सकते हो, जिस तरह एफ एल्स इफ और एल्स होता है, ठीक है। लेकिन उसकी फंक्शनिंग अलग होती है थोड़ा अलग तरीके से। आपने ट्राई चलाया, ठीक है, ट्राई के अंदर आपका कोई एरर नहीं आया, आपका नॉर्मल कोड चला, तो आपका एक्सेप्ट नहीं चलेगा। आपका एक्सेप्ट नहीं चलेगा तो ट्राई के बाद एल्स चलेगा। एल्स चलेगा, ठीक है, नो एक्सेप्शंस रन दिस कोड। एल्स तब चलेगा अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आती आपकी ट्राई के अंदर, और फिर फाइनली चल जाएगा। फाइनली हर बार चलेगा, हर सूरत में, चाहे दुनिया खत्म हो जाए फाइनली ने चलना ही है। ऑलवेज रन दिस कोड। अब नो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ट्राई आपने चलाया, ट्राई के अंदर आपका एरर आ गया तो एक्सेप्ट चल जाएगा आपका, ठीक है। एग्जीक्यूट दिस कोड व्हेन देयर इज एन एक्सेप्शन। फिर एल्स नहीं चलेगा, तो ट्राई एक्सेप्ट चला, उसके बाद फिर फाइनली चलेगा। फाइनली दोनों सूरतों में चलेगा। तो इसके अंदर आप कोई भी एंडिंग लाइन लिख सकते हो अपने प्रोग्राम के लिए। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस टास्क या फिर एग्जाम्पल दी हुए कैचिंग एक्सेप्शन इन पाइथन की, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, ठीक है। और यहाँ पे मुश्किल टास्क होंगे जो शायद आप लोग को समझ में ना आए, तो आप डायरेक्ट अपने या जो भी मैं मेन टास्क करवाऊंगा उनके ऊपर देख सकते हो, कंपैरेटिवली इजी होंगे। और यहाँ पे क्लासेस का भी इस्तेमाल किया हुआ है तो हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए, ठीक है। यहाँ पे ट्राई फाइनली का लिखा हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। पाइथन की बिल्ट इन एक्सेप्शंस ये होती हैं, जिनमें से आपने काफ़ी सारी नहीं देखी होंगी लेकिन कुछ देखी होंगी, जिस तरह इंडेक्स एरर, की एरर, कीबोर्ड इंटरप्ट, नेम एरर, और इस तरह सिंटेक्स एरर देखा होगा, इंडेंटेशन एरर देखा होगा, टाइप एरर देखा होगा, जीरो डिवीजन एरर और वैल्यू एरर। ये सारे एरर आपने देखे हुए होंगे। रेस की जो बात कर रहा था, रेस होता है कस्टम एक्सेप्शंस बनाने के लिए, मतलब अपनी मर्जी की एक्सेप्शन या एरर डालने के लिए। एरर मैं अभी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जबकि एक्सेप्शन थोड़ी डिफरेंट चीज़ होती है और एरर थोड़ा डिफरेंट चीज़ होता है, ठीक है। लेकिन कस्टम एरर या कस्टम एक्सेप्शन रेस भी कर सकते हो आप पाइथन के अंदर, और भी लैंग्वेजेस के अंदर भी कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपने पहले टास्क के ऊपर। और पहले टास्क के अंदर हमें क्या करना है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट्स द यूजर टू एंटर टू नंबर्स एंड प्रिंट इट्स क्वोशंट। इफ द डिनोमिनेटर एंटर्ड इज 0 देन अ जीरो डिवीजन एरर इज जनरेटेड, ठीक है। तो इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना, बस ट्राई एक्सेप्ट करना, और जब जीरो डिवीजन एरर आए तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने करनी है, ठीक है। इजी सा टास्क है। और दूसरे टास्क के अंदर हमें क्या करना है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट ओपन द फाइल एंड राइट्स डेटा टू इट, हैंडल एक्सेप्शंस दैट कैन बी जनरेटेड ड्यूरिंग दी आईओ ऑपरेशंस। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस या फाइल हैंडलिंग के ऑपरेशन जो होते हैं। आउटपुट हमारे पास क्या आना चाहिए, एरर वर्किंग विद दिस फाइल। तो इसके अंदर आप किसी भी फाइल को अंदर राइट करो और उसके बाद ऐसा काम करो कि उसके अंदर कोई भी एरर है और आपने एरर वो शो करने है। इस प्रोग्राम के अंदर हमें इंटेंशनली एरर चाहिए, ठीक है। अब ये हो सकता है आप लोग को समझ में ना आ रहा हो, लेकिन बस मैं कह रहा हूँ कि हमें काम ऐसा करना है कि इसके अंदर हमें इंटेंशनली एरर चाहिए, तो इतना मुश्किल काम नहीं होगा मेरे ख्याल से। और तीसरा टास्क हमारे पास है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट विल आस्क यूजर फॉर अ डोनेशन अमाउंट। इफ यूजर इट शुड बी अ नंबर, इफ यूजर पुट अ स्ट्रिंग वैल्यू इट शुड जनरेट द एक्सेप्शन। तो इसके अंदर अगर यूजर अमाउंट की जगह कोई भी स्ट्रिंग डाल देता है तो उधर हमारे पास एरर आ जाएगा। और चौथा टास्क हमारे पास इंतहाई इजी, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू राइट एन इंटरैक्टिव कैलकुलेटर। यूजर इनपुट इज assumed to be a formula that consists of a number and operator at least plus minus, ठीक है, and another number separated by white space। तो इसके अंदर हमारे पास इनपुट कमांड क्या होगी, यूजर अपना नंबर डालेगा, फिर एक एम्प्टी स्पेस डालेगा, उसके बाद अपना जो भी ऑपरेटर होगा प्लस माइनस वो डालेगा, उसके बाद दोबारा एम्प्टी स्पेस, उसके बाद दोबारा अपना दूसरा नंबर। फिर इसके अंदर हमें दिया हुआ एक आइडिया, स्प्लिट यूजर इनपुट यूजिंग स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। स्प्लिट का जो मेथड होता है उससे, एंड चेक वेदर द रिजल्टिंग लिस्ट इज वैलिड। उससे जो लिस्ट आ रही है वो वैलिड है, मतलब पहला नंबर ही है, दूसरा ऑपरेटर है और तीसरा दोबारा नंबर है। अगर ये चीज़ सही होती है तो हमारा आगे वो कैलकुलेट कर लेगा, और नहीं होती इफ द इनपुट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स इट इज अ फार्मूला एरर विच इज अ यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, कस्टम एक्सेप्शन। तो इसके अंदर मतलब हमें अपना कस्टम फार्मूला कस्टम एक्सेप्शन रेस करनी है, जो कि होगी रेज अ फार्मूला एरर, ठीक है। बाकी ट्राई टू कन्वर्ट द फर्स्ट एंड थर्ड इनपुट इनटू अ फ्लोट लाइक सो। फ्लोट मतलब इसका हमें फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करना है, फर्स्ट जो भी नंबर होगा हमें इंटीजर या स्ट्रिंग के अंदर नहीं रहने देना। स्ट्रिंग के अंदर करेंगे तो कॉन्कैटिनेशन होगी, और इंटीजर के अंदर वो हमें राउंड ऑफ करके जो भी फ्लोर वैल्यू होती है वो दे रहा होगा। तो हमें फ्लोट में ही रखना ताकि हमारे पास एक्यूरेट आंसर है। कैच एनी वैल्यू एरर डेट अकर्स एंड इंस्टेड रेज अ फॉर्मूला एरर, ठीक है। तो हमें कोई भी वैल्यू एरर आता है तो उसको कैच
कैच करना है, लेकिन उसकी जगह हमें फार्मूला एरर रेज करना है। इफ द सेकंड इनपुट इज नॉट प्लस और माइनस, मतलब ये जो बीच में इनपुट दिया हुआ है ये प्लस माइनस नहीं होता, तो दोबारा हमें फार्मूला एरर ही जनरेट करना है। और इसका आउटपुट कुछ इस तरीके होगा, 1+1 का आंसर 2 आ गया, 3.2 माइनस 1.5, और आखिर में हमने क्विट भी कर दिया। क्विट से हमारे पास क्विट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टास्क थे इजी से। अब मैं इन टास्क को सॉल्व कर रहूँगा, तो अभी आपने पॉज करके टास्क करने हैं, तो आप ये टास्क कर लो, क्योंकि अब इनके प्रोग्राम या कोड है वो दिखाऊंगा मैं। तो अब आ जाते हैं हम अपने पहले टास्क के ऊपर। पहले टास्क के अंदर हमने सबसे इजी सा काम किया कि हमने एक नंबर ले लिया फ्लोट के अंदर इनपुट, दूसरा नंबर हमने फ्लोट के अंदर इनपुट ले लिया, ट्राई किया हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2, प्रिंट क्वोशंट इज दिस, जो भी है। ठीक है, एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर, अगर हमारे पास इधर जीरो आ जाता है तो जीरो डिवीजन एरर होगा, प्रिंट कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, इजी, सही है। इसके बाद हम अपने, सॉरी ये टास्क 2 है शायद। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने टास्क 2 के ऊपर। टास्क 2 के अंदर हमें क्या करना था, फाइल से काम करना था। तो मैंने क्या किया, ट्राई किया x इक्वल्स टू ओपन फाइल, राइटिंग मोड के अंदर फाइल ओपन की, x के अंदर मैंने राइट कर दिया ट्राई दिस लाइन, एक्सेप्ट IO एरर, प्रिंट एरर कुड नॉट फाइंड द फाइल और रीड डेटा, एल्स कंटेंट रिटर्न सक्सेसफुली। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारा ट्राई करेगा, अगर ट्राई के अंदर कोई एरर नहीं आता तो एक्सेप्ट को इग्नोर कर देगा और एल्स वाली लाइन चलाएगा, प्रिंट कंटेंट रिटर्न सक्सेसफुली, और हमारे पास फाइल को क्लोज कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमने दोबारा किया हुआ ट्राई x इक्वल्स टू ओपन फाइल कॉमा r, रीडिंग मोड के अंदर हमने फाइल को ओपन किया है, x डॉट राइट नॉट ट्राई दिस। यहाँ पे एरर क्या है, एरर हमने किया रीडिंग मोड के अंदर ओपन किया है, लेकिन हम इसके अंदर राइट करवा रहे हैं, तो हमारे पास यही एरर है। तो इसके अंदर हमने एक जनरल एक्सेप्शन लगा दी, एक्सेप्ट प्रिंट एरर कुड नॉट फाइंड और फाइल और रीड डेटा, तो उसके अंदर से रीड नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसके साथ हमने भी इसके साथ भी एल्स की लाइन लगा दी, कंटेंट रिटर्न सक्सेसफुली, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे चलेगा नहीं और x डॉट क्लोज नहीं होगा इधर। ठीक है, तो इधर हमारे पास ये चलेगा, इधर एरर आ जाएगा जब राइट करने लगा था, तो हमारे पास एक्सेप्शन चल जाएगी। अब आ जाते हैं हम अपने टास्क 3 के ऊपर। टास्क 3 के अंदर हमने सिर्फ डोनेशन का इनपुट लिया, प्रिंट कर दिया, और अगर इधर इनपुट में हमारे पास कोई एरर, अगर हम स्ट्रिंग डाल देते हैं तो स्ट्रिंग फ्लोट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, हमारे पास आ जाएगा वैल्यू एरर। वैल्यू एरर आने से हमारे पास ये एरर प्रिंट हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपने चौथे टास्क के ऊपर। हमने इस पूरे को वाइल ट्रू के अंदर बंद कर दिया है, ताकि हमसे बार बार पूछता रहे, जिस तरह आपने यहाँ पे वर्किंग देखी, हमने इधर डाला तो इसने दोबारा हमसे पूछ लिया कि अगली कमांड के। हमने इनपुट इस तरह लिया जिस तरह पाइथन का शेल इनपुट लेता है, साइड पे 3 जो राइट ग्रेटर देन के एरो आ रहे होते हैं। ठीक है, हमने इफ यूजर अंडरस्कोर इनपुट डॉट लोअर में कर दिया, अगर ये क्विट है तो हमारा लूप से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगर मतलब इधर मैं कैपिटल में क्विट डाल दूंगा इनपुट के अंदर, स्मॉल के अंदर या कैपिटलाइज करके मैं क्विट डाल दूंगा, अपर केस लोअर केस, हर तरीके से उसको लोअर में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद चेक करेगा वो क्विट के इक्वल है तो ब्रेक कर देगा। अगर मैंने एक्स्ट्रा स्पेस डाल दिया तो डेफिनेटली वो क्विट नहीं करेगा। फिर हमने अपना ट्राई किया, फार्मूला इज इक्वल टू यूजर अंडरस्कोर इनपुट डॉट स्प्लिट, हमने यूजर इनपुट को स्प्लिट कर दिया। इफ लेंथ ऑफ फार्मूला इज लेस देन 3 तो हमने रेज एक्सेप्शन कर दी इनवैलिड फार्मूला। ठीक है, इनवैलिड फार्मूला प्लीज प्रोवाइड अ नंबर एंड ऑपरेटर, इसको पूरा ही खोल लेता हूँ मैं, ना लंबा ही है। ओके, तो ये मैंने इतनी बड़ी एक्सेप्शन मैंने रेज कर दी, ये सिर्फ प्रिंट होके आ जाएगा जो भी है। ठीक है, और अगर ये वाली इफ नहीं होता तो हमारा नंबर 1 हो जाएगा, फ्लोट का फार्मूला का इंडेक्स 0 जो पहला नंबर होगा, ऑपरेटर हमारा फार्मूला का इंडेक्स 1 हो जाएगा, और नंबर 2 हमारा फार्मूला का इंडेक्स 2 हो जाएगा, और इनको हमने यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट करवा ली क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में होंगे। इफ ऑपरेटर नॉट एन हमने कर दिया प्लस माइनस, अगर ऑपरेटर प्लस या माइनस नहीं होगा तो हमारे पास दोबारा एक्सेप्शन रेज कर रहा है यहाँ पे इनवैलिड ऑपरेटर। वहाँ पे मेरे ख्याल से ये लिखा हुआ था कि फार्मूला एरर रेज करना है तीनों जगह पे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट किए हुए, तो आप इसको चाहो तो अपनी तरफ से कर सकते हो, नहीं तो खुद भी थोड़ा सर्च कर लेना कि डायरेक्ट एक्सेप्शन किस तरह रेज कर, कोई भी एरर जनरेट करना होता है। यहाँ पे एक प्रिंट की लाइन बनाई हुई है मैंने। ठीक है, तो इनवैलिड ऑपरेटर प्लीज यूज प्लस और माइनस, अगर ये नहीं चलेगा तो इसका मतलब फिर हमारे पास ये वाली लाइन आ जाएगी, इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस तो ये प्लस कर देगा, एल्स हमारे पास माइनस कर देगा। उसके बाद हमने प्रिंट रिजल्ट करवा दिया, एक्सेप्ट वैल्यू एरर कर दिया प्रिंट, और एक्सेप्ट एक्सेप्शन SE। तो हमारे पास यहाँ पे कितने टाइप के एरर आ रहे हैं, कि यह एरर आ रहा है, ठीक है, फार्मूला एरर, एक इनवैलिड ऑपरेटर का एरर आ रहा है, ठीक है, और एक हमारे पास वैल्यू एरर का हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग की हुई है, और एक हमने जर्नल एक्सेप्शन डाली हुई है, उसके अंदर हमारे पास जो भी एक एरर आएगा वो प्रिंट कर देगा डायरेक्टली। तो अब हम इन टास्क को चलाते हैं और चेक करते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाल दिया 6, दूसरा डाल दिया 0, कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0। ठीक है, इसने दूसरे वाले के अंदर क्या हुआ, इसने देखो कंटेंट राइट तो कर दिया, कंटेंट रिटर्न सक्सेसफुली, लेकिन जब दोबारा ये किया तो यहाँ पे एरर आया, इसने कर दिया एरर कुड नॉट फाइंड द फाइल और रीड डेटा, इसने LC चलाया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसको कर देते हैं एंटर द डोनेशन अमाउंट। डोनेशन अमाउंट मैं डाल देता हूँ
हूँ ABC, ठीक है। तो इनवैलिड इनपुट आ गया जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये नीचे, सही है। अब आ जाते हैं अपने आखिरी टास्क के ऊपर। तो इसके अंदर मैं डालता हूँ 2 + 2। अच्छा ये देखो इसके अंदर मैंने स्पेस नहीं दिया था। 2 के बाद अब मैं ये डालूंगा, सही है। 2 के बाद अगर मैं 3.0 भी डालता हूँ तो भी मेरे पास सही चलेगा। और इसके अंदर अगर मैं कोई और चीज़ ट्राई करता हूँ ABC, ठीक है। इनवैलिड फॉर्मूला आ रहा है और क्या कर सकते हैं, मैं करता हूँ अगर 2/4, सही है। इनवैलिड ऑपरेटर का एरर आ गया। अब ये यहाँ पे इनवैलिड फॉर्मूला अलग आया था, इनवैलिड ऑपरेटर अलग आया था। और अगर मैं कर देता हूँ A + B, इनवैलिड इनपुट, हमारे पास देखो तीनों टाइप के एरर मैंने आपको दिखा दिए। अब 14 टाइप अभी मेरे दिमाग में फ़ौरन नहीं आ रहा है क्या करूँ, तो मैं इसको क्विट कर दूंगा और ये मेरा लूप से बाहर आ गया, सही है। तो यही आज के टास्क थे, ईजी से टास्क थे इनके अंदर। अच्छा मैंने फाइनली आपको करके नहीं दिखाया तो मैं आपको यहाँ पे फाइनली भी करके दिखा देता हूँ। फाइनली के तो बस पहले टास्क के अंदर ही मैं दिखा रहा हूँ, चाहे आपका एरर है या चाहे आपकी एक्सेप्शन चले, फाइनली ने हर हाल में चलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पहला डालता हूँ 2, ठीक है, दूसरा डालता हूँ 3, तो क्वेश्चन हमारे पास आ गया और फाइनली आ गया। इस टास्क को मैं दोबारा रन करूंगा, ठीक है। पहला डालता हूँ 2, दूसरा डालता हूँ 0, फाइनली अभी भी आ गया। तो बस यहाँ पे आप कुछ भी प्रिंट करवा दो, कोई और चीज़ आपने प्रोग्राम रन करवाना छोटा सा, तो आप वहाँ पे वो भी करवा सकते हो। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।